जब कोई भी ट्रेडिंग में प्रवेश करता है तो वो इसी माइंडसेट से आता है कि मैं प्रॉफिट कमाऊं। मगर किस में ट्रेड करूं? स्टॉक्स में ट्रेड करूं या फ्यूचर में ट्रेड, या फिर ऑप्शन में करने जा रहा हूं? तो मैं किस में करूं जिसमें लो इन्वेस्टमेंट हो, सेफ हो, जिसमें बहुत ज्यादा रिटर्न्स मुझे मिले? ऐसा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो मैं किशोर, फाउंडर और CEO ऑफ ट्रेड अचीवर। आइए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। 190 to 166 in the blink of an eye. On the NASDAQ, everything and more has been completely wiped out. It was the worst day on Wall Street since the crash. तो स्टॉक वर्सेस ऑप्शंस वर्सेस फ्यूचर्स, कौन सा सबसे बेहतर है और किस में अगर हम करते हैं तो मुनाफा अच्छा मिल सकेगा, इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसी के साथ साथ आपके लिए कौन सा फायदेमंद होगा, आप इस वीडियो को देख करके चुन सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट को लेते हैं तो यहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अभी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसी के साथ साथ फ्यूचर्स हैं, उसके साथ हमारे पास में ऑप्शन मार्केट भी है। तो हमारे पास में ये 3 ऑप्शंस हैं। इन तीनों में से हम किसको चुनने जा रहे हैं? इनमें कौन सा ऐसा है जिसमें रिस्क कम है? नॉर्मली अगर आप ट्रेडिंग लेते हैं तो सभी का माइंडसेट क्या होता है? रिस्क कम होना चाहिए और मुनाफा ज्यादा होना चाहिए, यही सबका माइंडसेट होता है। इसमें हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के बारे में हम विस्तार में देखेंगे। पहला क्या है, अगर आप देखते हैं तो स्टॉक्स। जब आप स्टॉक्स को लेते हैं तो आप कंपनी का एक हिस्सा बन जाते हैं। अगर स्टॉक्स की हम बात करते हैं तो ये प्योरली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या हम शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स खरीद सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। मगर यहां पर क्या है, अगर आप स्टॉक की बात करते हैं तो इसका मोटिव क्या है कि आप एक बिजनेस को ले रहे हैं। बिजनेस में हम क्या करते हैं, अब एक बिजनेस में जब हम प्रवेश करते हैं तो एक ही महीने में हम उससे बाहर नहीं आ जाते, हम उस बिजनेस को बढ़ने का इंतजार करते हैं। इस माइंडसेट से ही हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जो इस माइंडसेट से आते हैं वो स्टॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर फिर भी अगर हम एक बिजनेस को लेते हैं और मान लीजिए, आइए हम कहते हैं कि अगर एक स्टॉक हमें 3 महीने में ही अच्छा रिटर्न दे देता है तो इस तरह की संभावनाएं भी होती हैं, और अगर आप लेते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम के इन्वेस्टर्स है वो क्या कहते हैं, अगर आप किसी बिजनेस को लेते हैं तो आपको उस बिजनेस को कम से कम 10 साल तक उसमें बने रहना होगा। अगर आपका ऐसा माइंडसेट नहीं है तो आप स्टॉक को ना ले तो ही अच्छा है। अब हर कोई इस तरह से नहीं हो सकता है। एक रिटेल ट्रेडर होने के नाते लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को करने के 10 साल तक इंतजार नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर आप किसी चीज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि रिटर्न्स मिले, आपको इनकम आपको मिले, वह इतने लंबे समय तक के लिए नहीं जाएंगे। मगर फिर भी अगर आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं अपने भविष्य के लिए एक सेविंग के रूप में इसे कर रहा हूं, तो इस तरह से करने में कोई गलत नहीं है। अब पहला ऑप्शन हमारे पास में क्या है? स्टॉक्स है। उसके बाद में जो हमारे पास में है उसे ऑप्शन कहते हैं। अब ऑप्शन क्या है अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें 2 चीजें होती हैं, एक ऑप्शन बाइंग और एक ऑप्शन सेलिंग होता है। ऑप्शन सेलिंग अगर हम लोग कहते हैं तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी के जैसा है। जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी कार हो या बाइक हो, सभी को इंश्योरेंस देता है, मगर उनमें से कितने लोग हैं जो इंश्योरेंस क्लेम करते हैं? अब मान लीजिए 10 लाख लोगों को इंश्योरेंस दे रखा हुआ है, उनमें से मान लीजिए सिर्फ 1000 लोग क्लेम करते हैं। अब इन 10 लाख लोगों के जो प्रीमियम है वो इन्हीं को मिलता है, मगर उनमें से एक छोटा सा हिस्सा लेकर के जिनका एक्सीडेंट होता है उन्हें दे देते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन सेलर्स की बात करते हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह हम सबसे प्रीमियम कलेक्ट करके रखते हैं। मान लीजिए अगर एक्सीडेंट नहीं होता है, हम जैसा उनके लिए सोच रहे थे वैसा उनके साथ नहीं होता है तो हम उसे देखते हुए वो जो प्रीमियम है अपने पास रख सकते हैं। इसको हम ऑप्शन सेलिंग कहते हैं। ऑप्शन बाइंग अब अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या होता है, जब आप लगातार प्रीमियम देते रहते हैं और मान लीजिए अगर मार्केट में बूम आ जाता है तो, और बहुत बड़ा अमाउंट एक मुनाफे के तौर पर आने की संभावनाएं हो जाती है। जैसे कि एक अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है, मान लीजिए आपने सिर्फ प्रीमियम जो है 15,000 रुपए दिए हैं, मगर इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 लाख रुपए दे देता है। उसी तरीके से ये एक इसके उल्ट होता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक होता है कि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, मगर अब हम लोग यहां क्या देख रहे हैं कि मार्केट उछाल ले। उदाहरण के रूप पर मैंने 10,000 दे करके प्रीमियम लेकर के रख लिया। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट में एक बहुत बड़ा बूम आएगा। अगर जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर उस लेवल तक पहुंच जाता है, हम ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। आने वाले ऑप्शन वाले वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है? तो हमारे पास में ऑप्शंस मार्केट है और उसी के साथ साथ में हमारे पास में फ्यूचर मार्केट्स भी है।
अब फ्यूचर्स पहले कौन कौन इस्तेमाल कर रहे थे हम देखते हैं तो अब ट्रेडर्स जो होते हैं वो ट्रेडिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। मगर फ्यूचर्स मार्केट की अगर हम रियलिटी को देखते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं अपने पोजीशंस को सेफ गार्ड करने के लिए। अगर हम कमोडिटी मार्केट में देखते हैं, जो सोने का बिजनेस करते हैं वो क्या करते हैं, गोल्ड जो अंडरलाइन एसेट्स है उसे खरीद कर रख लेते हैं। उनका काम क्या है कि सोने को गहने में तब्दील करके उसे बेचना ही उनका मार्केट है। उनके लिए सोना ऊपर उठता है या नीचे जाता है इसे देखना उनका काम नहीं है। उनका यही काम होता है कि वो किसी गहने को तैयार करें और उसमें जो उन्हें मुनाफा मिल जाता है वो उनके लिए बहुत है। तो वो पहले ही क्या करते हैं, फ्यूचर्स मार्केट में जाकर के इसे सेल करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो कीमतें हैं वो स्टेबल हो जाती हैं, ये और वो दोनों मैच हो जाते हैं। यहां वो खरीदते हैं और फ्यूचर्स में वो सेल कर देते हैं। तो क्या होता है, ये मैच हो जाता है। अब जो कोई एक लोहे के बिजनेस में है वो उस लोहे से एक चाकू बनाता है। अब उस लोहे को लेकर के उसे चाकू में तब्दील करके उसे बेचने में उसे अगर 6 महीने लग जाते हैं, तब तक के लिए जो लोहे की कीमतें हैं वो फ्लक्चुएट होती हैं, मगर डील वो पहले से ही बात करके रखी होती है उन्होंने। इन सब चीजों के लिए वो फ्यूचर मार्केट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इनमें बैलेंस बनाए रखें अपने ट्रेड में। मगर आज के हालात में अंडरलाइन एसेट्स खरीद करके फ्यूचर्स में ट्रेड करने के बजाय वो डायरेक्टली ही फ्यूचर्स में ट्रेड कर देते हैं। अब इनमें से अगर हम लोग देखते हैं तो कौन सा बेहतर है, आइए हम इसे देखते हैं। कौन सा हमें ज्यादा मुनाफा देता है, क्या अगर हम लोग स्टॉक्स में डालते हैं या फिर फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करने से ज्यादा पैसा मिलता है या फिर ऑप्शंस में ज्यादा मुनाफा मिलता है। तीनों में अगर हम लोग अगर प्लस माइनस देखते हैं तो आइए हम इसे देखते हैं। अब इनमें से कितना मार्जिन हमें मिलता है अगर हम लोग स्टॉक्स को देखते हैं, उसमें आप एक सिंगल इंडिविजुअल स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं। उदाहरण के रूप पर मान लीजिए जैसे कि एक SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक, आप उसे खरीदने जा रहे हैं तो आज के लिए उसका रेट 570-580 तक है। आप इसे 550 में अगर आप चाहें तो एक स्टॉक खरीद के रख सकते हैं। अगर एक स्टॉक का 1 पॉइंट अगर ऊपर उठता है तो आपको 1 रुपए मुनाफा मिलता है। अब इसमें आपने फुल कैश दे दिया है, जितना आपने स्टॉक खरीदा है उतना ही पैसा आपके लिए देना बहुत है। अगर हम फ्यूचर्स की देखते हैं, आप यहां पर मार्जिन पे करते हैं। ये किस तरह से होता है, मिनिमम लॉट साइज पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है। NSE में आइए हम कहते हैं एक SBI को 1500 लॉट साइज है। आप यहां पर मिनिमम शेयर्स जो है वो 1500 शेयर्स ही खरीद सकते हैं। अब मान लीजिए अगर एक शेयर वो 570 रुपए है, तो अगर आप 1500 शेयर्स खरीदते हैं 8.5 से 9 लाख की रेंज में आएगा। अब 9 लाख रुपए दे करके हर कोई खरीद नहीं सकता है, इसलिए क्या करते हैं, इसके लिए वह लिवरेज देते हैं। वो कैसे होता है, आप उसमें से एक सिर्फ लॉट साइज के पैसे दे सकते हैं, मगर फिर भी आप 9 लाख के वर्थ के जो स्टॉक्स हैं उन्हें आप होल्ड करके रख सकते हैं एक निश्चित समय तक। ये कैसे होता है, अब मान लीजिए 1.5 लाख रुपए, 1,60,000 रुपए मार्जिन वो उसे पकड़ के रखते हैं। NSE में उदाहरण के रूप पर ब्रोकिंग में क्या करते हैं, आपके 1.6 लाख की मार्जिन को अपने पास रखकर लगभग 9 लाख के स्टॉक्स आप फ्यूचर्स में क्या कर सकते हैं, खरीद कर रख सकते हैं। इसी को लॉट साइज कहते हैं। एक लॉट मतलब इतने शेयर्स, इसे वहां पर लिखा हुआ होता है, आप चेक कर सकते हैं। कुछ स्टॉक्स 300 होते हैं, किसी में 500 शेयर होल्ड करने जैसा होता है, मगर SBI अगर आप लोग देखते हैं तो उसमें 1500 शेयर्स हैं। अगर यह 570 रुपए इसका रेट होता है तो लगभग ये 9 लाख रुपए के शेयर होते हैं। इसको आप 1.5 लाख रुपए दे करके इसे खरीद कर रख सकते हैं। तो यहां पे आप सिर्फ मार्जिन दे करके आपके लिए बहुत है, आप उस स्टॉक को खरीद करके रख सकते हैं। मगर अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहां पर आप सिर्फ प्रीमियम दे देते हैं तो ये बहुत है। अब ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस हैं। अब मैं ऑप्शंस की क्लास नहीं ले रहा हूं, उसे मैं अलग से लूंगा, जिनको इसके बारे में पता है वो समझ सकते हैं। हम नॉर्मली क्या है, स्ट्राइक्स लेते हैं। अब एक एक के लिए मान लीजिए 560, 570, 580, एक एक स्ट्राइक्स के लिए एक एक प्रीमियम होता है। जब आप इसका प्रीमियम दे देते हैं, इतना ही आपके लिए बहुत है। ये ऑप्शन बाइंग के लिए है। अगर आप ऑप्शंस में सेल कर रहे हैं तो जिस तरह से आप फ्यूचर्स में मार्जिन दे देते हैं, उसी तरह से मार्जिन दे करके आप वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। अगला रिटर्न और रिस्क फैक्टर, हम इसे देखते हैं तो स्टॉक्स को अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिस्क होता है, उसके साथ साथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलता है। ये कैसे होता है, अगर हम देखते हैं तो आप स्टॉक्स खरीद करके इसे जितने साल चाहें इसे होल्ड करके रख सकते हैं। आप इसे क्या कहते हैं, आपको इसे इतने दिनों में ही क्लोज करना है, इस तरह का कोई लिमिटेशन नहीं है। आपने इसे खरीद करके रख लिया है, जब ये बढ़ता है तब आप इसे बेच सकते हैं। वहीं पर टाइम, यहां पर क्या कंज्यूम होता है, अगर हम स्टॉक्स को देखते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। आपका यहां पर क्या है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर्स और अगर हम लोग ऑप्शंस करते हैं तो हमें बहुत घाटा होता है, मगर यहां पर अगर आपको क्या घाटा होता है अगर हम देखते हैं तो ये आपका टाइम का आपको घाटा होता है। जो स्टॉक्स करते हैं उनके लिए जो
घाटा होता है वो टाइम का होता है। क्या होता है कि इसका जो प्रॉफिट होता है वो थोड़ा आगे चला जाता है। अगर 6 महीने होता है, साल होता है, आप अपने समय को गवा देते हैं। अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर लिमिटेड रिस्क होता है, उसी के साथ में लिमिटेड प्रॉफिट, मगर आपके समय की आपको लॉस होता है। इतने साल आपको इंतजार करने जैसा हो जाएगा। मगर अगर आप फ्यूचर्स को देखते हैं तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड रिस्क होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप SBI को ही देखते हैं, जैसे कि हमने उसका उदाहरण लिया था, 1500 पर पॉइंट का मिलता है। अगर 570 से SBI 571 ही अगर पहुंचता है तो आपको 1500 रुपए का मुनाफा होता है। एक और चीज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, मगर आपने जो इसका मार्जिन दिया है वो 1.5 लाख रुपए दिए हैं, मगर अगर आपको इसका मुनाफा मिलता है तो 1500 शेयर्स का उसका मुनाफा आपको मिलता है। अगर आपको लॉस होता है तो उसी लेवल का लॉस आपको मिलेगा, मगर फिर भी जो आपने पैसे दिए हैं वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए दिए हैं, या आपका 8.5 लाख रुपए नहीं है। तो रिस्क और प्रॉफिट दोनों ही, अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड रिस्क भी यहां होता है। इसलिए आपको बहुत चौकस रहना पड़ेगा जब आप फ्यूचर्स में डील करते हैं। उसी तरह से फ्यूचर सेलिंग और ऑप्शन सेलिंग अगर दोनों को देखते हैं तो ये एक ही बराबर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। मगर इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड रिस्क और लिमिटेड प्रॉफिट होता है। जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो क्या होता है, आप सिर्फ प्रीमियम ही लेते हैं। प्रीमियम जब हम कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस कंपनी, अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, सिर्फ 20,000 रुपए प्रीमियम लेती है। अगर उन्होंने क्लेम नहीं किया तो ये 20,000 किसका होगा, इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा। उसी तरह से ऑप्शन में क्या होता है, आप सिर्फ प्रीमियम को कलेक्ट करते हैं। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो प्रीमियम ही आपका मुनाफा है, मगर अगर आपको घाटा होता है तो जिसने 20,000 रुपए आपको प्रीमियम दिया है और 5 लाख का क्लेम कर देता है तो आपके जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है। ये ऑप्शन सेलिंग में है। मगर अगर हम ऑप्शन बाइंग को देखते हैं तो ये क्या होता है, यहां पर लिमिटेड रिस्क होता है मगर अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। ये किस तरह से होता है, आइए हम उदाहरण के रूप पर लेते हैं कि अगर हम लोग एक मकान खरीदते हैं, अब मैंने उस मकान का सिर्फ टोकन एडवांस दिया है। मकान की कीमत है 8 लाख रुपए, 3 महीने का एग्रीमेंट डाल रहा हूं, 8 लाख के मकान का मैंने सिर्फ 8,000 रुपए टोकन एडवांस दे रखा है। मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूं। अब यहां पर क्या होता है कि 1 महीने के अंदर ही इसी मकान की कीमत अगर 8 लाख से 7 लाख हो जाती है, मैं उसे कभी भी नहीं खरीदूंगा। 8,000 जाता है तो चला जाए, यही सोचते हुए मैं बाहर निकल आऊंगा। अगर यही 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए बन जाता है तो क्या होगा, तो क्या है, 2 लाख रुपए मुझे एक्स्ट्रा आता है। तो ऑटोमेटिकली क्या है, तो मैंने जो टोकन अमाउंट दिया है उस पर मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैं वो पैसे देकर के मकान खरीद लेता हूं। इसी तरह से ऑप्शन बाइंग में अगर हम देखते हैं तो आपका जो रिस्क होता है वो कितना होता है, बस जो टोकन अमाउंट आपने दिया होता है। अगर 8 लाख का मकान 10 लाख रुपए में चला जाता है तो मैं पूरी कीमत भर दूंगा। इसी तरह से ऑप्शंस में प्रीमियम काम करता है। अगर यहां पर आप रिस्क की बात करते हैं तो कितना है, जो टोकन अमाउंट सिर्फ आपने दिए रखा है। मगर अगर प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो ये आपके लिए अनलिमिटेड होता है, जितना चाहे उतना प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ये स्पेशलिटी सिर्फ ऑप्शन मार्केट में होती है। रिस्क कम है मगर अगर मुनाफा मिलता है तो ये एक जैकपॉट, यहां पर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये ऑप्शन मार्केट में। अगला स्ट्रेटजी के तौर पर अगर हम लोग देखते हैं तो इसे कैसे किया जा सकता है। स्टॉक्स में कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, सिर्फ बाइंग ही होता है। इसे खरीद करके रख सकते हैं। आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप इसे खरीद करके अपने पास में रख सकते हैं। मगर अगर आप फ्यूचर्स को देखते हैं तो यहां पर आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं होता, या तो फिर आप खरीद रहे हैं या फिर आप बेच रहे हैं। मगर अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो चाहे आप खरीद रहे होते हैं या आप बेच रहे होते हैं, यहां पर बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं। आप क्या होता है कि एक स्ट्रेटेजिकली मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और उसी के साथ साथ हम कितना प्रॉफिट हम मार्केट से ले सकते हैं। इसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, ट्रायंगल्स, ट्रेडर्स, ट्रायंगल, इस तरह से बहुत सारे हैं। आयन कॉन्डर है, बटरफ्लाई स्ट्रेटजीज हैं। अगर आप स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। आप अपने रिस्क को भी लिमिटेड कर सकते हैं, प्रॉफिट और रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, और ये सब हमारे हाथ के कंट्रोल में होता है। ये कहां पर हो सकता है, ये ऑप्शन मार्केट में ही हो सकता है। मेरा सजेशन, अगर आप नए नए आ रहे हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेरा सजेशन आपके लिए है कि आप ऑप्शन पर जाएं। जिनको कुछ भी नहीं पता है वो स्टॉक्स में जा सकते हैं, मगर आप कहते हैं कि हाँ मुझे कुछ हद तक मार्केट के बारे में पता है, मैं ट्रेड करना शुरू करने जा रहा हूं, मेरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर्स में जाने के बजाय आप ऑप्शन में अगर ट्रेड करते हैं आपके लिए सेफ होगा। क्योंकि जब आप स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करते हैं, इसमें आप अपने रिस्क को भी लिमिट कर सकते हैं, और अगर आपको मुनाफा आता है तो आप कितनी दूर तक इसे ले जा सकते हैं। अगर हो सकता है तो आप इसे स्ट्रेटेजिकली अप्रोच कर सकते हैं। तो ये आपके कंट्रोल में रहता है। प्रॉफिट और लॉस दोनों ही आपके कंट्रोल में होता है अगर आप स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करते हैं। तो अगर आप नेकेड बाइंग और नेकेड सेलिंग में जाते हैं तो रिस्क अनलिमिटेड होता है सेलिंग के लिए, मगर अगर आप बाइंग में जाते हैं
तो अगर आपको जो नुकसान होता है वो सिर्फ आपका एडवांस अमाउंट ही होती है। मेरा सजेशन इन तीनों में अगर कोई नया आया है, सीख करके शुरू करना चाहता है, वह ऑप्शन मार्केट में जा सकते हैं। उसी तरह से अगर आप प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो स्टॉक जैसे कि हमने कहा था एक साइड ही है, फ्यूचर और ऑप्शन में दोनों साइड है। इसमें आप बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं। फ्यूचर्स में ऐसा होता है। अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और जो आपको होल्डिंग पीरियड है स्टॉक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये अनलिमिटेड है, कोई समय सीमा नहीं होती है आपके लिए। आप एक स्टॉक को बिजनेस की तरह से लेकर के रखते हैं, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप इसे खरीद करके अपने पास रख सकते हैं। मगर ऑप्शन और फ्यूचर्स में यहाँ पर एक्सपायरी डेट्स हैं। हर महीने के लास्ट थर्सडे में ये एक्सपायरी डेट होता है। उस एक्सपायरी डेट से पहले आपको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको ट्रेड को क्लोज करना ही पड़ेगा। ये एक ड्रॉबैक होता है ऑप्शंस और फ्यूचर्स में। जो ड्रॉबैक है वो एक्सपायरी डेट है। अगर रिटर्न ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यहां पर ये लॉन्ग टर्म के लिए है, मगर अगर आप ऑप्शन और फ्यूचर्स की बात करते हैं तो इसमें शॉर्ट टर्म में क्लोज करके बाहर सकते हैं। मगर अगर मेरे हिसाब से देखते हैं तो फ्यूचर मार्केट में जाना ये एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि सभी को फ्यूचर्स सेट नहीं होता है, क्योंकि प्रेशर की वजह से। क्योंकि अगर प्रॉफिट आएगा तो एक ही बार में, नुकसान होगा तो वो भी एक ही बार में। ऐसा देखते हुए सबके पास में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। मगर अगर आप ऑप्शन मार्केट में आते हैं तो आपके पास में रिस्क जो है वो लिमिटेड है। ऑप्शन जब आप खरीदते हैं तो रिस्क आपका लिमिटेड है, उसी को देखते हुए हम लोग क्या है मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप स्ट्रेटेजिकली अप्रोच कर रहे हैं। यही पैसा अगर आपका फंड्स हैं और आप स्ट्रेटेजिकली आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं, आप अपने रिस्क को भी लिमिटेड कर सकते हैं, प्रॉफिट में भी आप लिमिटेड एक हद तक डेवलप करने के लिए जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत हाई हैं। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट शो करते हैं। मगर अगर आप करते हैं तो अगर सही तरीके से स्ट्रेटेजिकली आप करते हैं तो ये आपको लंबे समय तक एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। SIP डालने की जगह में अगर आप ऑप्शन सेलिंग में डालते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। मगर अगर आप स्ट्रेटेजिकली करते हैं तो लंबे समय तक अगर आप देखते हैं तो SIP रिटर्न से भी ज्यादा, स्टॉक्स रिटर्न से भी ज्यादा ऑप्शन सेलिंग में लोगों को ज्यादा मुनाफा होता है। वहां पर कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे। ठीक है, ये है आपका इसके लिए। यहां पर एक और अहम चीज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था, वो क्या था? वो है चार्जेस, STT चार्जेस। इस तरह के जो गवर्नमेंट चार्जेस हैं ये किस में बहुत ज्यादा है, आइए अब हम इसी को देखते हैं। अगर चार्जेस को आप देखते हैं तो ये आप अगर जो देख रहे हैं ये डिलीवरी है। आप स्टॉक्स खरीद कर अगर उसे होल्ड करके रखते हैं, ये मैंने SBI के बारे में डाला हुआ है। अब यहाँ फ्यूचर्स क्वांटिटी क्या है? 1500 लॉट्स। अगर आप इसे फ्यूचर्स में खरीदने की जगह अगर आप डायरेक्ट ही इसे 1500 स्टॉक्स खरीदते हैं तो इसका जो वैल्यू है वो कितनी आती है? लगभग 8.5 लाख रुपए आता है। 8 से 9 लाख के बीच में आएगा। बस आपको क्या करना है? 570 को मल्टीप्लाई करना है 1500 के साथ में, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी। मगर यहां पर अगर हम चार्जेस को देखते हैं तो इसका अगर आप टर्नओवर देखते हैं तो 17,55,000 आ रहा है। STT चार्जेस अगर आप देखते हैं तो 1500, एक्सचेंज टैक्स को अगर आप देखते हैं तो 57 रुपीज, DB चार्जेस अगर आप देखते हैं तो जो स्टॉक आपने खरीद करके होल्ड किया है ये उसके चार्जेस हैं, इसका 15 रुपीज, GST 10 रुपीज, सेबी चार्जेस, ये सारा अगर आप लगभग जोड़ते हैं तो 1968 रुपीज ये आ जाता है। यही SBI जो है आप फ्यूचर्स में ना लेकर के अगर आप स्टॉक के तौर पर 1500 खरीदते हैं तो आपको 2000 रुपए लगभग देना पड़ सकता है। इसी को अगर आप फ्यूचर्स में खरीदते हैं तो आपके ट्रांजैक्शन का पूरा कॉस्ट अगर आप देखते हैं कितना आता है तो ये सिर्फ 218 रुपए है। फ्यूचर्स में जो करते हैं उनके लिए बेनिफिट क्या है? आपके STG चार्जेस जो है वो बहुत कम है। यही अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जो STT चार्जेस हैं बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यही आपका मुनाफा होता है। इसमें एक और मुनाफा क्या है? आपने यहाँ पर 8.5 लाख रुपए खर्चा किए हैं, यहाँ पर आप उतना पैसा नहीं देते हैं, यहाँ पर आपने सिर्फ 1.5 लाख रुपए मार्जिन सिर्फ दिया हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ ब्रोकरेज भी कम होता है। जब आप प्योरली फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं फ्यूचर्स की जगह में स्टॉक में मैं करने जा रहा हूं, ये एक बहुत अच्छा निर्णय नहीं है। क्यों है? स्टॉक्स में यही आपने 1500 क्वांटिटीज खरीदने के लिए फ्यूचर में ही आप इसे खरीद सकते हैं आप, मगर आप इसमें क्या है आपको 1 महीने के अंदर में ही इसे आपको ट्रेड करना होगा। मान लीजिए स्विंग ट्रेड की तरह से आप कर रहे हैं, 10 दिन का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, तो अगर आप फ्यूचर में करते हैं यही आपके लिए बेहतर होगा। ऑप्शन के मुताबिक अगर आप चार्जेस की बात करते हैं तो फ्यूचर से ऑप्शन में ज्यादा है, डिलीवरी में ऑप्शन से थोड़ा कम होता है। मगर यहां पर एक जो मुनाफा है वो क्या है? ऑप्शन में चाहे ब्रोकरेज थोड़ा ज्यादा है STT की वजह से, ये मैंने सेलिंग के लिए डाल रखा हुआ है।
चाहे जो भी हो, इसमें अनलिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड प्रॉफिट है, मगर अगर हम इसे अप्रोच करते हैं, हम इसमें फिर भी सेफर तरीके से जा सकते हैं। ऑप्शन में जब हम बहुत सेफ होकर के जाते हैं, ये आपको इतना बड़ा नजर नहीं आता है, क्योंकि आप अपने रिस्क को भी लिमिट कर लेते हैं, प्रॉफिट को भी लिमिटेड कर लेते हैं। अपने प्रॉफिट को आप स्ट्रेटेजिकली, आपके क्या कहते हैं उसे, टैक्सेस और चार्जेस सब चला जाने के बाद कितना मुझे मुनाफा होता है, यही स्ट्रेटेजी होती है। जब आप स्ट्रेटेजिकली करते हैं तो ऑप्शन आपको अच्छा रिटर्न देता है। यहां पर ये बिल्कुल ही अलग ही सिनेरियो है, फ्यूचर में डिफरेंट सिनेरियो। इसमें आप ऑप्शंस और फ्यूचर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में अनलिमिटेड है, प्रॉफिट आएगा तो वो भी अनलिमिटेड है, रिस्क होगा तो वो भी अनलिमिटेड है। मगर अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ये बहुत ही सेफर ग्राउंड होता है नए व्यापारी के लिए। अगर कोई बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत सालों से ट्रेडिंग करता चला आ रहा है, तो आप फिर फ्यूचर्स के लिए जा सकते हैं। जिनको कुछ नहीं पता है, अभी अभी आए हैं, आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं। हाँ, मैं आ चुका हूं मगर थोड़ा और बेहतर करना चाहता हूं, तो आप ऑप्शन मार्केट के लिए जाएं। तो यही मेरा निचोड़ था। अगर कोई नया आया है, बहुत बिगिनर है, तो आप स्टॉक्स के लिए जाएं। बिगिनर से थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल के लिए जो जा रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आ चुका हूं, थोड़ा सा ट्रेड करना चाहिए मुझे, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप ऑप्शन मार्केट में जाएं। अगर कोई ऐसा है जो अच्छी तरह से इसको समझ चुका है, अगर आप प्रोफेशनल हो चुके हैं, तो आप फिर फ्यूचर मार्केट्स में जाएं। ठीक है, अब आप कौन से लेवल में हैं ये देख करके आप खुद अपना चुनाव करें, जो आपको अच्छा ऑप्शन लगता है। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था ट्रेडिंग के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपको समझ प्रदान की होगी कि किस तरह से मार्केट काम करता है, क्या चुनना हमारे लिए अच्छा रहेगा। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। टेक केयर।